गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट 5 कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो 6, 7, 8, 9 जो हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स बचते हैं वो आज हम इसकी क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ ड्यूल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, जिसे हम ड्यूल आस्पेक्ट भी बोलते हैं। ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सबसे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब है जिसमें डबल एंट्री हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी एंट्री अगर हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसके हिसाब से उसकी डबल एंट्री बनती है, वो डबल फोल्ड बनता है। तो वो डबल एंट्री कैसे बनती है बेटा हमारी? इसमें डबल एंट्री बनने का तरीका है, अगर आप कोई भी जर्नल एंट्री देखो, ठीक है, मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूं। जैसे कि हम एक राम है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? उसकी जर्नल एंट्री बनती है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू राम की कैपिटल या जो भी कैपिटल है, ठीक है। कोई बंदा कैपिटल स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी एंट्री ये बन जाती है, ठीक है। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की उसकी वो कैपिटल लेकर आता है, तो ये हमारी एंट्री बन जाती है। तो अगर आप ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अब ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं, जिसको बैलेंस शीट जिसने अच्छे से पढ़ी है, तो बैलेंस शीट में हमारा ये होता है एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये एक ऐसी अकाउंटिंग हमारा ये जो ये एंट्री है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये कहती है कि एसेट जो होते हैं किसी भी बिजनेस के, वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। तो हमारे पास अगर मैं जर्नल एंट्री दिखाऊं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक बार कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसकी एंट्री ये हो जाती है। तो इस एंट्री से देखना कि हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करता हूं तो मेरी इसमें डबल एंट्री होगी, जो भी एक एंट्री होगी इसकी डबल इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो एसेट्स मेरे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एसेट्स डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, मेरे पास करंट एसेट, कैश एसेट्स हैं, हमारे पास हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो इस तरह से अगर मैं ये एंट्री देखूं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसमें मेरे पास ये बंदा जो है, जो भी बंदा है, ये कैश लेकर आ रहा है। इट मीन्स इस साइड पर मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है 1 लाख रुपए से, और दूसरी साइड में मेरा वो जो कैपिटल वो लेकर आ रहा, जो कैपिटल उसकी बन रही है, तो कैपिटल अकाउंट भी मेरा बढ़ रहा है 1 लाख। तो दोनों तरफ मेरे पास 1 लाख की एंट्री बढ़ रही है। इट मीन्स एक साइड पे एसेट भी बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो मुझे हर एक की डबल एंट्री बन रही है। अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूँ आपकी इसके साथ, तो मेरी एंट्री क्या बन जाती है? मैं परचेज की एंट्री करता हूँ या सेल की एंट्री करता हूँ, तो मेरे पास अगर मैं परचेज की एंट्री करता हूँ तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने कोई चीज़ परचेज किया है, ठीक है। तो परचेज की एंट्री से मैंने कुछ परचेज किया, मान लो मैं 10,000 का परचेज कर रहा हूँ, तो इस तरह से 10,000 का जब मैंने परचेज किया तो 10,000 का मेरे पास क्या आया? गुड्स आए, सर्विसेज आई, और 10,000 का मैंने इसको कैश पे कर दिया। ये 10,000 मेरा कम हो गया, एक साइड से एसेट कम हुआ है, एक साइड से एसेट बढ़ा है। तो अगर आप इस एसेट के हिसाब से देखें तो मेरे पास दो एसेट बन रहे हैं, एक साइड पर कैश बन रहा है और एक साइड पर गुड्स बन रहे हैं। तो जब मैंने उसमें से परचेज किया तो मेरा 10,000 का कैश कम हो गया, और दूसरी साइड पर मेरे जो गुड्स हैं वो 10,000 के बढ़ गए। तो एट लास्ट देखा जाए तो मेरा एक साइड से कम हुआ, बढ़ा, तो मेरा एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये डबल इफेक्ट पड़ता है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी जो जर्नल एंट्री होगी उसका डबल इफेक्ट पड़ता है हमारा अकाउंटिंग के बेस पर। तो इसलिए ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। कुछ हम कभी कई बार उसको रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सेवंथ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं।
इसमें हमारे पास बेटा दो चीज़ें बड़ी ध्यान से देखनी पड़ती हैं। एक होता है रेवेन्यू रियलाइज, और दूसरी है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू और रेवेन्यू रियलाइज। अब इन दोनों का बेसिक मतलब हमें समझना है। देखो रेवेन्यू क्या है, वो सारा पैसा, सारी इनकम जो हम एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न करते हैं वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है। और रेवेन्यू रियलाइज का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रियलाइज का मतलब कि जब हमारे पास उसका लीगल एक्शन आ जाता है उसको यूज करने का, किसी एसेट का। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं एक कोई चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ, मैं मशीनरी बनाता हूँ। तो मैं मशीनरी बनाता हूँ, मेरे पास मशीनरी की कीमत है 1,00,000 रुपया। मैं मशीनरी की कीमत 1,00,000 रुपया लेके चलता हूँ, और मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे 10,000 एडवांस दे देता है कि सर आप ये 10,000 एडवांस में ले लीजिए, एडवांस पेमेंट, और रेस्ट मैं आपको दे दूंगा जब आप मुझे किसी की उस मशीनरी की डिलीवरी दे दोगे। तो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, क्योंकि रेवेन्यू रियलाइज तब होता है जब उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाए। अब ये देखो यहाँ पर 1,00,000 का उसका पूरा मशीनरी थी, 10,000 की उसने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया, बाकी 90,000 वो तब देगा जब उसको डिलीवरी होगी। तो वो अकाउंटिंग पीरियड अगर मैं लेके चलता हूँ, अगर इस वक्त मैं देखूँ, हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, और वो स्टार्ट हो जाता है 31 मार्च तक हमारा कोई भी जो है अकाउंटिंग पीरियड हम लेके चलते हैं। तो ये मैं ले चलता हूँ 21 से लेके 22 तक। ठीक है, 22 तक। अगर मेरे को कोई मार्च महीने से पहले कोई मुझे पेमेंट दे जाता 10,000 एडवांस, और मैं उसको डिलीवरी नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको डिलीवरी जाके दे रहा हूँ इस 2022 की अप्रैल में जाके, मई में जाके, तो वो रेवेन्यू रिलेशन इस पीरियड का नहीं होगा, वो रेवेन्यू रिलेशन उस पीरियड का होगा जिस पीरियड में वो प्रोडक्ट की मैंने डिलीवरी उसको दी। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में डिलीवरी जो होती है वो मेन होती है, और उसके हिसाब से ही हम रेवेन्यू रियलाइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। अब जो मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा हमें? मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो है ये इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। सब 8th है हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसे हम, और मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये किसके लिए होता है? इन ऑर्डर टू एसर्टेन दी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमें उस पीरियड में कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एसर्टेन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड में, इसके लिए होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस एरिया उस अकाउंटिंग पीरियड का जितना भी हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसको हम टोटल करेंगे। हम जो रेवेन्यू है उसको टोटल करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, उस पीरियड का उसका जो एक्सपेंसेस होंगे उसको हम उसमें से माइनस कर लेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। जब हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा, अगर मान लो रेवेन्यू ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, अगर रेवेन्यू कम हो गया तो फिर हमारा लॉस निकल जाएगा। तो ये इन ऑर्डर टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस हम मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जिसे हम 9th हम कहेंगे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इससे पहले आपको मैंने उसमें समझाया था कि हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के, वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास इंटरनल यूज़र्स हैं और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। अब उन यूज़र्स को हम क्या देते थे? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस। अब फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वट एवर द इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस, वो हमें फुल्ली डिस्क्लोज करनी है, हमें वो ओपन करनी है फॉर एंड यूजर्स के लिए, बिकॉज दे हैव टू टेक द डिसीजन। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उस पर डिसीजन बनाते थे। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली डिस्क्लोज होनी चाहिए, वो कंप्लीटली ओपन होनी चाहिए हमारे एंड यूजर्स के लिए, ताकि जो वो कोई भी डिसीजन लेंगे, डिसीजन शुड नॉट बी बायस्ड फ्रॉम एनी ऑफ द रिलेशन, वो किसी से भी बायस नहीं होना चाहिए, प्रेजुडाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो इसी केस में हमारे पास द कंपनीज एक्ट जो है, हमारा जो कंपनीज एक्ट है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है 1958-66,
1956। इसने एक फॉर्मेट भी दिया है, इसने एक फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट के बेस पर हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें बैलेंस शीट्स जो हमारी जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, वो हमें शो करने पड़ते हैं थ्रू मीडिया और वे एनी अदर मीडिया चैनल्स। तो इससे हमें बाकी जो हमारे एंड यूज़र होते हैं उनको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें क्या डिसीज़न लेना है और किस टाइप से लेना है। तो ये जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इतने ही हमारे कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे। और थैंक यू जिन लोगों ने मेरी अभी क्लास अभी सब्सक्राइब नहीं की है, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।